मित्रों नमस्कार। मैं पटना बिहार से विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर कुछ बात करने की इच्छा हो रही है जो कि अखबार की खबरों पर ही आधारित है, तो उसके बारे में जानकारी भी दूंगा और कुछ उससे संबंधित और कुछ उससे थोड़ी दूर से संबंधित विश्लेषण भी करूंगा। तो आज की खबर है जो कि दैनिक जागरण में भी छपी है और प्रभात खबर में भी छपी है। ये बिहार के बहुचर्चित अलकतरा घोटाला बिटुमेन स्कैंडल की है, जहां बिना अलकतरा की आपूर्ति के ही पैसे निकाल लिए गए थे, उठा लिए गए थे। रोड बनने के लिए, हजारीबाग में सड़क बनने के लिए अलकतरे की आपूर्ति होनी थी, तो अलकतरे की आपूर्ति कागज़ पर ही दिखा दी गई। अलकतरा जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं गया, जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ अपना चला गया और उससे पैसे अलग से ही ले लिए गए। तो इस मामले में फैसला आया है। सीबीआई की निचली अदालत ने, रांची की अदालत ने इलियास हुसैन जो पूर्व मंत्री थे राजद की सरकार में, उस समय की राजद की सरकार में, उनको 3 साल की सज़ा हुई है। उनके अतिरिक्त 4 अन्य लोगों को भी 3 साल की सज़ा हुई है। यह फैसला 28 साल के बाद आया है। खैर जो भी हो, 28 साल के बाद फैसला आया तो फैसले का स्वागत है, संतोष है। फैसला थोड़ा जल्द आ जाता तो अच्छा होता, क्योंकि इतने दिन के बाद फैसले आने के में तो लोगों का पूरा याददाश्त ही ख़त्म हो जाती है कि कोई अलकतरा घोटाला हुआ भी था, उसमें कौन कौन लोग पकड़े गए थे, कौन कौन लोग छूट गए। कुछ लोग तो इतने 28 साल में तो कई लोग मृत भी हो जाते हैं उतने दिनों में। तो जिसकी जो नौकरी करता होगा, जो अधिकारी होगा, जो मंत्री होगा, 28 साल में कुछ भी हो सकता है। इतना 5 साल 10 साल बहुत, 5 साल बहुत है। अगर 5 साल में भी फैसले का, मुकदमे का फैसला नहीं होगा निचली अदालत में, तो उस न्याय व्यवस्था पर कैसे विश्वास होगा। तो न्याय व्यवस्था में जल्दी होनी चाहिए, व्यवस्था में फैसला। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आपने सुना होगा। तो 28 साल में एक फ़ैसला आया अलकतरा घोटाले का। खैर वो तो अलग मुद्दा है कि फ़ैसले में देरी होती है। मैं भी पीड़ित हूँ। उपभोक्ता आयोग में मैंने एक मुकदमा शिकायत की है, 2.5 साल से अभी तक उस पर हियरिंग भी, फाइनल हियरिंग ही नहीं हुई है। खैर जो भी हो, तो इसमें सज़ा हुई है। संजोग से ये मंत्री जी थे, मंत्री भी घोटाले में शामिल थे और सीबीआई की अदालत ने मंत्री को भी दोषी माना है और उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई है। तो इसके लिए सीबीआई के कार्य को सराहा जाएगा कि हाँ भाई, सीबीआई ने अच्छा कार्य किया। हाँ, भले मुकदमे में देरी हुई, लेकिन सीबीआई ने दोषियों पर आरोप सिद्ध करवाने में सफलता पाई। तो सीबीआई की साख इससे बढ़ती है या बचती है। कम से कम सीबीआई ने ही बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला में कई लोगों को सज़ा दिलवाई। लालू प्रसाद को भी सज़ा मिली। भले उनके राजनीतिक रसूख आज भी वैसे ही कायम हैं, वह दूसरी बात है। वो तो जनता अब उनको उतना इज्जत देती है, तो अब जनता उसका हकदार उनको समझती है, तभी इज्जत देती है। अब वे दूसरी बात है, लेकिन उनको भी सज़ा हुई। वे चुनाव लड़ने से रोक दिए गए हैं, वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कितने दिन नहीं लड़ सकते हैं यह मुझे पता नहीं है, उतना मैं भी जानकार नहीं हूँ। पता चलेगा तो आगे किसी वीडियो में ज़रूर कुछ बताऊँगा। तो सीबीआई ने बिहार में 2 चर्चित घोटाले, चारा घोटाला और
अलकतरा घोटाला में लोगों को सज़ा दिलवाई। ऐसे अलकतरा घोटाला उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा चारा घोटाला था, लेकिन आज के संदर्भ में देखेंगे तो चारा घोटाला भी कोई बहुत बड़ा घोटाला नहीं था। 950 या 1000 करोड़ का घोटाला था। वो भी पूर्व बिहार के कई ज़िलों से पुराने बिहार के कई ज़िलों से संबंधित था। खास करके वो झारखंड के ही ज़्यादा ज़िले उसमें शामिल थे। चाईबासा, रांची, दुमका आदि जगहों पर ये घोटाले हुए थे। उन्हीं के ट्रेजरी से पैसे निकले थे और कहाँ कहाँ चले गए थे, जो भी हो। तो उस घोटाले वही घोटाला कोई बहुत बड़ा नहीं है। आज के बिहार में भागलपुर के एकमात्र ज़िले में 2500 करोड़ का सृजन घोटाला हो गया, और संयोग से किसी बड़े अधिकारी या मंत्री का उसमें नाम अभी तक नहीं आया है। वह भी मामला सीबीआई ही देख रही है। देखिए, हो सकता है सीबीआई से उम्मीद करनी चाहिए। चारा घोटाला का जो परिणाम आया, अलकतरा घोटाला का जो परिणाम आया, उसके आधार पर सीबीआई में विश्वास तो बनना चाहिए, बनता है। वो तो फैसले के बाद ही पता चलेगा कि कोई भी बड़ी मछली चाहे कितनी ही बड़ी हो, छूटे नहीं। सीबीआई ने मुजफ्फरपुर के बाल आश्रय गृह में जो गड़बड़ियां पाई गई थी, उसके लिए कुछ दोषियों को तो सज़ा दिलवाई है वहाँ भी, जिसमें एक ब्रजेश ठाकुर का नाम बहुत आया था। तो सीबीआई जिस मामले को मेहनत से करती है तो परिणाम तो अच्छा आता है। तो उम्मीद है सृजन घोटाला में भी यह परिणाम आएगा, अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन एक बात और होनी चाहिए कि जो चारा घोटाला में 950 करोड़ रुपए गायब हुए, तो उस पैसे को खोजना चाहिए कि पैसे आखिर गए कहाँ, वो पैसे वसूल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, या हुए तो कितना हुए, इस पर स्पष्टता अभी तक नहीं आई है। अभी एक हल्ला हुआ है कि सरकार उसको वापस उस पैसे को रिकवर करने के लिए कुछ करेगी, हल्ला हुआ है। देखिए क्या होता है। तो यह भी होना चाहिए कि प्रयास होना चाहिए सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का, कि वो जो पैसे चारा घोटाले में पैसे निकाल लिए गए, फर्जी निकासी जो हो गई, गलत निकासी जो हो गई, निकासी तो सही हुई लेकिन हुई जिस काम के लिए होना चाहिए था वहाँ होकर के नहीं, लोगों ने अपने अपने खाते में इधर से उधर कर दिए। जहाँ खर्च 2 रुपये का हुआ वहाँ 20 रुपये खर्च दिखा दिएगा, 18 रुपये ऐसे ही चोरी कर लिए गए। तो वे पैसे की वसूली होनी चाहिए, आखिर तो वो सरकारी खजाने से पैसा निकला, तो वो काम होना चाहिए। और वही काम सृजन घोटाले में भी होना चाहिए। 2500 करोड़ रुपए जनता के लूट लिए गए, तो लुटेरों से पैसे वसूलने चाहिए, सज़ा भी मिलनी चाहिए उनको। उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए और उसे बेचकर खजाने में लाया जाए। तो इस पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। और सृजन घोटाले में 2017 में सृजन घोटाला हुआ, 8 साल होने जा रहे हैं। तो सृजन घोटाले में भी फैसले की बारी होनी चाहिए फैसला। सब कोई हर मामला 28 साल ही पहुंचेगा तब तो फिर क्या होगा? फिर आप कैसे अपने समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाएंगे? फिर तो सोचेगा अरे भाई घोटाला कर लो, फैसले आने में ही 28 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, मेरी तो उम्र ही 60 साल हो गई है, 5 साल में तो मैं 10 साल में 5 साल में 10 साल में तो मैं मर भी जाऊँगा। कोई बात नहीं, करो घोटाला खूब करो। अभी आपने देखा होगा एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर को फिर से बहाली पर रखा गया, और उनके यहाँ जब छापेमारी हुई तो 8 करोड़ रुपए मिले। अब उनको कब सज़ा मिलेगी, कितनी सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे कहा जाए? हम ये नहीं चाहते कि वो उनकी आयु कम हो, उनकी आयु तो जितनी भगवान ने दी है उतनी ज़रूर रहेगी। और मेरे चाहने ना चाहने, किसी के चाहने ना चाहने से कुछ होता नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि कोई आदमी मरे भी नहीं, मैं भी नहीं मरूँ, लेकिन यह संभव नहीं है। तो घोटालों के मामले में मुकदमों का निपटान जल्दी होना चाहिए। यह नहीं कि हर मामले में 28 साल लगे, तो जनता को व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहेगा, और नहीं है। जनता हमेशा संदेह से सोचती है कि अरे क्या होगा, पकड़ा जाएगा, मुकदमा चलेगा, पैसा देगा, खर्च करेगा, मुकदमा जीत जाएगा, बरी हो जाएगा। तो ये जो लोगों के मन में धारणा बैठ गई है, इसे तोड़ने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ये सब मामलों का निपटारा जल्दी होना चाहिए। अभी जो प्रवर्तन निदेशालय, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, जो ब्लैक मनी को वाइट करने वालों पर शिकंजा कसती है,
उसके दिल्ली के कुछ मामलों में अभी उसको परमिशन मिली है मुकदमेबाजी के लिए। वो दिल्ली के एक मंत्री जी हैं, उस पर भी धन शोधन का सत्येंद्र जैन साहब हैं, धन शोधन का आरोप लगा है। तो ये समय जो इतना लगता है मुकदमेबाजी में, इसे कम करने की ज़रूरत है। सीबीआई को भी, या सीबीआई से का विभाग जिस मंत्री के अंदर काम करता है, उनको सोचना चाहिए कि बिहार का सृजन घोटाला में तो 8 साल होने जा रहा है, अब क्यों इतना देरी हो रही है, इसको जल्दी से निपटाया जाए। तो इसीलिए मित्रों, मैंने आज इस पर बात की। चारा घोटाला में सज़ा मिली, लेकिन उसमें भी समय कम नहीं लगा था, लेकिन खैर अब तो फैसला बहुत लोगों को सज़ा भी हो चुकी, लेकिन उसमें पैसे वसूले जाएं। और सीबीआई ने जो बिहार के और जो मामले ले रखे हैं, जैसे रेलवे का जो घोटाला है, ज़मीन लेकर नौकरी देने का घोटाला, उसमें भी बहुत दिनों से कार्य चल रहा है। कब का मामला है? जब लालू जी रेल मंत्री थे उसी समय का मामला है। ये तो 2014 के पहले का मामला होगा, लेकिन अभी तक चल ही रहा है। इस मामले को बंद होना चाहिए, अभी तो मामला ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है। तो सीबीआई की ये जिम्मेवारी है कि उस मामले को त्वरित ढंग से निपटाया जाए, दोषियों को सज़ा दिलाई जाए। हमारा देश भारत इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ का देश है, इतनी लंबी चौड़ी विरासत है, तो हमारी संप्रभुता स्थापित हो कि हाँ भाई, ये संप्रभु राष्ट्र है, ये कानून पसंद राष्ट्र है, कानून के हिसाब से यहाँ राज चलता है, और कोई भी दोषी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, अगर गलत करेगा तो सज़ा पाएगा। यह विश्वास जमे, यही मेरी कामना है। और आपका दिन शुभ हो, यह भी मेरी कामना है। मित्रों, 2 रुपये कमाकर 1.5 रुपये खर्च किए जाएं, वह बेहतर है बनिस्बत कि 10 रुपये कमाकर 10 रुपये खर्च कर दिए जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।